जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार रूप से आगे का भाग सुनाएंगे। जीव जब तक संकट में प्रेम से घबराकर प्रभु को पुकारता नहीं तब तक कुछ नहीं होता। द्रौपदी ने दुख में कातर होकर घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने जब द्रौपदी की अंतर्वाणी सुनी, उसकी सहायता करने के लिए जाने को तैयार हो गए। भक्त जब हृदय से कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं, तभी रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई। एक तरफ रुक्मणी जी कृष्ण से भोग लगाने के लिए आग्रह करने लगी और भोग लगाने के पश्चात जाने को कह रही थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी करुण स्वर से प्रभु श्री कृष्ण को पुकार रही थी। कृष्ण ने जाने का सोचा तो रुक्मणी भोग लगाकर जाने का आग्रह कर रही थी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को वन में द्रौपदी भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन भी मैं वहीं कर लूँगा। द्वारका से दौड़ते हुए प्रभु द्रौपदी की कुटिया में आए, जहां वह बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें कि लो मैं आ गया, आंखें खोलो। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो ऐसी विपत्ति में फंस गए हैं, हमारे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है, पर आप मजाक कर रहे हैं। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज बचाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कहते हैं, संतों के भोजन की व्यवस्था के बाद मैं भी होती रहेगी। पहले मेरे खाने की बात करो। तुम भोजन से पहले मेरे लिए कुछ न कुछ निकाल कर रखती थी, तो आज भी तुमने रखा होगा, वही मुझे खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, नाथ, आज मुझसे भूल हो गई, मैंने आपके लिए कुछ नहीं रखा। भगवान कहते हैं कि अपना वह अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद उसमें ही मेरे लिए कुछ बचा हो। द्रौपदी वह अक्षय पात्र प्रभु के हाथों में रख देती है। जब उन्होंने देखा तो उस अक्षय पात्र में सब्जी का एक पत्ता लगा हुआ था। वह सोचने वाली बात यह है कि उस अक्षय पात्र में सब्जी का पत्ता कहाँ से आ गया, परंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्ते को परेशान किया। जीव जब परमात्मा को प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्मयी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव तृप्त हो जाते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन वे कुछ भी ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा ही बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा से अलग मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत का भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत में सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान ऋषि दुर्वासा और 10,000 संत भी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वे सब तृप्त की डकार ले रहे थे। वह भोजन करने के लिए आने का नाम भी नहीं ले रहे थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण के सिवा कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं कृष्ण तो द्वारका से नहीं आए हैं? भीम ने कहा कि वे तो कब के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं और मैं उन्हें प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण तो मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं। अब मुझे भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है।
मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जीत होगी और कौरवों का विनाश होगा। भैया सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो कृष्ण पत्ते का पराशान करें और दुर्वासा तृप्त हो जाए, यह कैसे संभव है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र, परंतु तत्व तो एक ही है। भगवान के सौदागमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने सर्वारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राजसिंहासन सौंपकर पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर सर्वारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह पतिव्रता थी, परंतु वह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। इसी पक्षपात के कारण द्रौपदी का पतन हुआ। इसके बाद दूसरा पतन सहदेव का हुआ, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन नकुल का हुआ, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता का घमंड था। चौथा पतन भीम का हुआ, कारण उसे अपने बल का अधिक अभिमान था। जब भीम का पतन हुआ तो उसने युधिष्ठिर से पूछा कि मैंने तो कोई भी पाप कर्म नहीं किया, फिर भी मेरा पतन क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत हो, खाने के समय आंखें खुली रखो, परंतु संतों और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए यमराज कुत्ते का रूप धारण करके उसके साथ साथ चलने लगे। फिर उन्होंने दूसरा रूप लिया और युधिष्ठिर से कहने लगे कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे साथ जो कुत्ता चल रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ वहां तक चला है उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। 7 कदम साथ चलने वाला भी मित्र बन जाता है। धर्मराज सशरीर स्वर्ग में गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग को हो गए थे। मीराबाई भी संदेह स्वर्ग को गई थी। वे द्वारकाधीश से सशरीर समा गई थी। मेवाड़ में उन्होंने बहुत कष्ट पाया था, इसलिए उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। मेवाड़ पर यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर भी मेवाड़ जाए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने कहा कि कल मुझे यदि मेरे द्वारकानाथ की आज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी, आज उनके गिरधर गोपाल प्राण प्रिय श्री कृष्ण से मिलन होगा। नाथ, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती, मेरे नाथ मुझ पर कृपा करो। वे कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सशरीर द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि वे द्वारकाधीश में संदेह समा गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बन जाता है और चेतन भी विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा से जा मिलते हैं। मरण और परायण में अंतर। जो अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे वह परायण कहलाता है, और जो मिलन अवस्था में हाय हाय करता हुआ शरीर को त्यागे वह मरण कहलाता है। पांडव प्रभु के धाम गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख अवश्य देता है, परंतु कभी कभी दुख भी बहुत देता है, किंतु धर्म का तो जीवन
और परलोक दोनों का उजागर करता है। धर्म मृत्यु के पश्चात भी साथ साथ चलता है। अब राजा परीक्षित राज्य करने लगे। उन्होंने भी धर्म से प्रजा का पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्त कर विचरण कराया जाता है। वासना ही वह घोड़ा है। वासना कहीं बनती नहीं, आत्म स्वरूप में विलीन होने पर ही वह आकर्षित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ है। परीक्षित ने 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ अभी बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः यज्ञ अभी नहीं हुआ था। शुद्ध आचार हो तो वही विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अंत शुद्धि की मर्यादा के पालन से सिद्धि मिलती है। स्वेच्छाधारी का सदैव पतन होता है। परीक्षित ने आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे, इसलिए उनमें कली का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं उसमें प्रवेश करूं। पहले मुझे राजा के मन में प्रवेश करना होगा, तभी मैं प्रजा में प्रवेश कर सकूंगा। समाज को सुधारना अब मुश्किल हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधार सकते हैं। तो आचार विचार से शुद्ध होगा, उसके घर कली कभी नहीं आएगा। आज के समय में भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसे कली प्रवेश नहीं पा सका है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। जो आचार और धर्म छोड़ देता है, उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है पत्नी का हम चुनाव कर सकते हैं, परंतु माता पिता का नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम और धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो घास है, परंतु बदले में दूध देती है। यदि भगवान ने संपत्ति दी है तो गोपालन अवश्य करो। आज के समय में धन संपत्ति मिलने पर लोग कुत्ते पालते हैं। यहाँ यह तात्पर्य है कि कुत्ते का भी अनादर मत करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु मर्यादा और धर्म को छोड़कर लोग उन्हें मोटर गाड़ियों में बिठाकर घूमते फिरते हैं। ऐसे में हम और क्या कहें उन मनुष्यों के लिए, परंतु अगले जन्म में यह स्वयं ही कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। मानते हैं कि प्रत्येक जीव मात्र में परमात्मा है, परंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न भिन्न है। अतः हरेक के साथ खाना और पीना इष्ट अच्छा नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना चाहिए, परंतु हम अपने शास्त्रों की ही बात नहीं मानते। लेकिन यदि डॉक्टर ये कहे कि तुम्हें टाइफाइड है और तुम्हें 21 दिन तक भोजन नहीं करना है, तो यह बात मान लेते हैं और 21 दिन तक अनशन कर लेते हैं, परंतु 1 दिन का अनशन करना स्वीकार नहीं है। जिस प्रकार पापी के मन में कली प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में कली प्रवेश कर जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुमसे प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करो तो भी उसमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि असत्य बोलने वाले की पूजा सत्यनारायण को स्वीकार ही नहीं है। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हुए घूमते फिरते सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। वहां गाय और बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से मार रहा था। बैल धर्म स्वरूप है और गाय पृथ्वी स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे उसके दुख का कारण पूछता है। गाय रूपी पृथ्वी कहती है कि श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक में अपनी लीला समेट ली है, इसलिए यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है।
धर्म की मर्यादा का पालन ठीक प्रकार से करोगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। धर्म रूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का आवरण होगा। शिव जी नदी पर आरूढ़ हैं, अर्थात धर्म पर आरूढ़ हैं, इसलिए उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 मुख्य अंग हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग ही धर्म है। सत्य युग में इन चारों अंगों पर ही धर्म आधारित था। जब त्रेता युग आया तो धर्म केवल 3 अंगों पर आधारित रहा। द्वापर युग में धर्म के 2 अंग लुप्त हो चुके हैं, अतः द्वापर युग में धर्म 2 अंगों पर आधारित है। जिस समय कलयुग का परापर्पण हुआ था, धर्म के 3 अंग नष्ट हो चुके थे और धर्म का केवल एक अंग ही शेष रह गया था। सत्य ही परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्य नष्ट होते हैं। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। सत्य के सहारे ही नर नारायण के पास पहुंचा जा सकता है। जो हितभाषी है वह सत्यवादी हो सकते हैं। तप करो, हर प्रकार के सुख का अभोग मत करो। थोड़ी सी तपस्या रोज करो। जो हरेक प्रकार से लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं होती। दुखों को सहकर ही परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुखों को सहते हुए भी भक्त प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव का स्वाद जो कुछ भी मांगे उसे सब मत देते रहो। कुछ सहन करने की भी आदत डालो। आत्मा इंद्रियों की स्वामी है। इंद्रियां जो मांगे उसे देते रहने से आत्मा उसकी गुलाम हो जाएगी। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए दुख सहना, कष्ट सहना ही तप है। वाणी और वर्तन में संयम और तप होना ही चाहिए। पवित्रता कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से कभी पवित्र दिखाई देते हैं परंतु अंदर आत्मा मलिन हो चुकी है। वस्त्रों पर लगा हुआ दाग तो कभी न कभी मिट जाता है परंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा जैसे तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाती है परंतु उसका मन उसके साथ साथ ही जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता परंतु मन ही रहता है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल तो बहुत करते हैं परंतु मृत्यु के साथ जो जाने वाला है उस मन की देखभाल कोई नहीं करता। केवल मन ही मृत्यु के बाद हमारे साथ रहता है, साथ ही जाता है। अतः इसकी देखभाल करना जरूरी है। जिस प्रकार तुम अपने कपड़ों को साफ रखते हो उसी प्रकार अपने मन को भी पवित्र और स्वच्छ करो। जिस प्रकार संसार में व्यवहार चलाते हुए भी माता अपने बच्चों की देखभाल वह उसका लालन पालन करती है, उसी प्रकार तुम भी व्यवहारिक कर्म करते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखो। इस मन को संयम में रखो जिससे यह कभी बिगड़ने न पाए। दया धर्म का चौथा अंग है। श्रुति कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, चलायमान है, वह सदा एक स्थान पर नहीं रहती, वह कभी न कभी किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। सत्यदेव एक दिन प्रातःकाल जब सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सुंदरी उसके घर से बाहर जा रही है। राजा सत्यदेव को आश्चर्य हुआ। उसने उस स्त्री से पूछा कि वह कौन है। स्त्री ने कहा कि उसका नाम लक्ष्मी है, अब वह उसके घर से जा रही है। राजा ने उसे अनुमति दे दी। थोड़ी देर पश्चात एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है। उस पुरुष ने कहा कि मैं दान हूँ और जब लक्ष्मी यहाँ से चली गई है तो तुम दान कैसे कर सकोगे, इसलिए मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा।
उस पुरुष ने राजा से कहा कि वह सदाचार है और जब यहाँ लक्ष्मी और दान ही नहीं रहेगा तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसको भी जाने दिया। फिर उसने एक पुरुष को और बाहर आते जाते हुए देखा। राजा ने पूछने पर उसने कहा कि मैं यश हूँ और जब यहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार यहाँ नहीं रह सकते, उनके बिना मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय पश्चात एक और सुंदर पुरुष बाहर निकला। राजा ने कहा कि आप कौन हैं? उस पर तो उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ और जब लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश यहाँ से चले गए हैं तो मैं अकेला यहाँ कैसे रह सकता हूँ। तब राजा सत्यदेव ने कहा कि मैंने तो आपको कभी नहीं छोड़ा, फिर आप मेरा परित्याग कैसे कर सकते हैं? केवल आपको अपने पास रखने के लिए तो मैंने लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश का त्याग कर दिया। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। यदि आप यहाँ से चले गए तो आप नहीं जानते मेरा सर सब लुट जाएगा। राजा ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर सत्य वहीं रुक गया और जब सत्य ही वहाँ से नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को भी वापस वहाँ लौटना पड़ा। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश का वास होता है। बिना सत्य के यह सब व्यर्थ है। इसलिए सब स्पष्ट है कि सत्य ही श्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। यदि सत्य रहेगा तो बाकी की संपत्तियां स्वयं चली आएंगी। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान यही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों अंगों का समन्वय ही धर्म कहलाता है। जो इन चारों तत्वों से परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे। त्रेता युग में सत्य लोप हो गया। द्वापर युग में सत्य और तप नहीं रहे। कलयुग में केवल दान ही शेष रह गया है। कलयुग में दान की ही प्रधान है। दान एक कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म टिका हुआ है। राजा परीक्षित ने कहा कि बैल केवल एक पैर पर ही खड़ा है और एक काला पुरुष उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 पैर किसने काट दिए हैं? उस धर्मरूपी बैल ने कहा, हे राजन, मैं अभी तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया हूँ कि मेरे 3 पैर किसने काटे हैं और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देते हैं। कोई दुख का कारण स्वभाव को बताता है। काल, कर्म और स्वभाव की ही मनुष्य को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण अब आप ही सोचें। राजा समझ गए कि यह कठोर मनुष्य जो गाय बैलों को सता रहा है वह कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठा को सताता है। वे कली को दंड देने के लिए तैयार हो गए। तब कली राजा की शरण में आया। कली ने राजा के चरण स्पर्श किए। इसी कारण से राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसको स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। उसका स्पर्श हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का या जो व्यक्ति तुम्हारा स्पर्श करेगा उसके कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे ही परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। राजा परीक्षित ने कली को अपने चरणों का स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया। राजा जानते थे कि यह कली अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया दिखाई। उन्होंने कली से कहा, जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, परंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है।
कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे रहने का स्थान भूत, जुआ घर, मदिरा, हिंसा और नारी संग है। इन्हीं 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म भी वास करते हैं। जुए और सट्टे में धन जिस घर में आता है, वहाँ उसके साथ कली का प्रवेश भी हो जाता है। जहाँ सट्टा और बट्टा, दाग और बट्टा जीवन में पूरी तरह से लग जाता है। कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में धन कमाकर उसी धन को दान करते हैं। उनका मानना है कि दान करने से शुद्धि हो गई, परंतु यह व्यर्थ है, यह अनीति है। ऐसे धन का दान करने से जीवन कभी शुद्ध नहीं होता। अधर्म का दान प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में निषिद्ध भोज्य पदार्थ जहाँ खाए जाते हैं वहीं हिंसा हो जाती है, और वह भी जानबूझकर हिंसा की जाती है। वहाँ कली अवश्य रहता है। 4 स्थानों की प्राप्ति से ही कली संतुष्ट नहीं हुआ। कली ने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, मुझे रहने के लिए कोई एक अच्छा सा स्थान दीजिए। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, तुम स्वर्ग में निवास कर सकते हो। अशुद्ध साधनों से संग से जब स्वर्ण सोना घर में आता है, तब कली भी उसके साथ आस धमकता है। अनीति और अन्याय से कमाए हुए धन में कली का वास है। अनीति और अन्याय से धन कमाने वाले को कली दुखी करता है, परंतु अपने वारिस के लिए एकत्र किया गया धन वारिस को भी परेशान करता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण, यह 5 जिस स्थान पर नहीं रहते, वहाँ आज भी सतयुगी है। जहाँ नित्य प्रभु सेवा और स्मरण, जहाँ शुद्ध आचार विचार का पालन होता है, उस घर का में कली कभी प्रवेश नहीं करता। बैल के 3 पैर परीक्षित ने फिर से लगा दिए, अर्थात 4 पैर से धर्म की स्थापना कर दी। अब कली ने सोचा कि राजा ने मुझे 5 स्थान रहने को दे दिए हैं, अब मैं राजा परीक्षित के महल में कभी भी प्रवेश कर सकता हूँ। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि देखूं तो सही, मेरे दादा ने मेरे लिए क्या क्या रख छोड़ा है। राजा की पेटी में एक मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे समझे उस स्वर्ण मुकुट को पहन लिया। यह मुकुट जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने उस स्वर्ण मुकुट को सहदेव से मांगा था कि वह मुकुट मेरे पिता का है, कि वह मुकुट मेरे पिता है, अतः मुझे लौटा दो। परंतु सहदेव ने वह मुकुट लौटाने की इच्छा नहीं थी, परंतु भीम ने उस मुकुट को जबरदस्ती ले आया। इसलिए यह धन अर्थात मुकुट अनीति में से लाया गया था। अनीति का धन कमाने वाले और उसके वारिस को दुखी करता है, इसलिए इसे एक पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने उसे देखा तो पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, अतः उस मुकुट के पहनते ही परीक्षित की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया। कली इसी अवसर की तलाश में था कि कब राजा कोई ऐसा काम करे जिससे मुझे उसकी बुद्धि में प्रवेश करने का मौका मिले। इसी मुकुट को पहनकर राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने चले गए। वैसे तो राजा कभी शिकार करने नहीं चाहते थे, परंतु आज उनकी बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया था। राजा ने अनेक जीवों का शिकार किया। मध्य काल में राजा को प्यास सताने लगी। थोड़ी दूर पर राजा को एक आश्रम दिखाई दिया। प्यास से व्याकुल होकर राजा उस आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में पहुंचकर देखा कि एक ऋषि जप तप और समाधि में बैठे हुए हैं। जब कोई संत जप तप ध्यान अथवा समाधि में लीन हो तो उसमें
विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि गलती से पहुंच भी गए तो प्रणाम करके चुपचाप लौट आना चाहिए। उस समय लौकिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लौकिक वार्तालाप उनके तप, ध्यान और समाधि में बाधा उपस्थित करता है। परंतु राजा की बुद्धि पर तो कली सवार था। उन्होंने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे? शायद स्वागत न करने का नाटक कर रहे हैं। कली के कारण राजा ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा अपने स्वागत की अपेक्षा कर रहे हैं। कली ने राजा की मति भ्रष्ट कर दी थी। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समाधि स्थित श्रमिक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने एक तपस्वी का अपमान किया। किसी दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं अपना अपमान करता है, दूसरे को छलने वाला स्वयं को ही छलता है, क्योंकि आत्मा तो सभी के में एक ही है। श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालकर राजा परीक्षित ने तो मानो जीवित सांप ही अपने गले में डाल लिया था। सर्प काल स्वरूप है, सर्प साक्षात काल स्वरूप है। सभी इंद्रियों और वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी शिव श्रमिक ऋषि है। ऐसे एक ज्ञानी जीव के गले में सर्प डालने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मारता है। तात्पर्य है कि काल उसे प्रभावित नहीं करता। राजा का अर्थ रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव है। ऐसे जीव के गले में जीवित सर्प लटकता है। श्रमिक ऋषि ने पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से भड़क उठे कि एक ऋषि और मेरे पिता का अपमान करने वाला वह राजा स्वयं को क्या समझता है। उसे सोचा कि जगत में अभी भी ब्रह्म तेज विद्यमान है। मैं राजा को शाप देता हूँ कि राजा तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, किंतु आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। सांझ ढले राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे। सिर से मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। कहने लगे, आज मुझ से बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने एक ऋषि का अपमान किया, मेरी मति भ्रष्ट हो गई जो मैंने उनका अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए समझ लो कि कुछ ना कुछ अनिष्ट घटने वाला है। यदि कोई पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को दंड दो। भोजन करने से पहले अवश्य सोचो कि कहीं कोई मेरे हाथों से पाप तो नहीं हुआ है। जिस दिन कोई पाप हो जाए तो अनशन करो, जिससे आगे पाप नहीं करोगे। धन्य है राजा परीक्षित जिन्होंने अपने जीवन में केवल यही एक पाप किया था, परंतु यह होने के बाद उन्होंने पानी तक नहीं पिया। ऋषि पुत्र के श्राप की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। परीक्षित विचार करते हैं कि मैं संसार के विषय सुखों में फंसा रहा था। अंततः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। यदि मुझे श्राप ना मिला होता तो शायद मैं वैराग्य क्यों धारण करता। मेरे लिए ही प्रभु का शाप अवतार धारण किया है। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। यह सोचेंगे तो पाप करने से बच सकेंगे। राजा परीक्षित ने गृह त्याग दिया और गंगा तट पर आ गए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह संकल्प किया कि मैं अब अन्न जल का त्याग करके प्रायश्चित व्रत करूंगा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि को यह ज्ञात हुआ तो वे बिन बुलाए ही राजा से मिलने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं रहे, अपितु अब वे राजश्री बन गए हैं। अब राजा के विलासी जीवन का अंत हो गया है। राजा का जीवन परिवर्तित हो चुका है। यही सोचकर जब सब ऋषि उनसे मिलने आए, परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना की। राजा ने अपने पाप की बात सब ऋषियों को बता दी। वैसे तो सभी जीव
अपने पापों को छिपाकर केवल अपने पुण्य का गुणगान करते हैं। पाप को छिपाओ नहीं और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के समक्ष पाप स्वीकार करने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा, मैंने एक समाधि पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहनाया था। मैं अधम हूँ, पापी हूँ, कृपया करके आप सब मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी मनुष्य को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरी मृत्यु सुधर जाए, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं। मुझे डर लगता है। मैंने अभी तक मृत्यु की कोई तैयारी भी नहीं की है। राजा परीक्षित मृत्यु की वेदना का विचार करने लगे। जन्म मरण के दुख का विचार करने से पाप छूटता है। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे 7 दिन में इस भव सागर से मुक्ति मिल जाए। आप मुझे आसान मृत्यु के कर्तव्य बताएं, क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताइए और कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं प्रभु के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषिगण सोचने लगे कि हम भी मृत्यु से डरते हैं, अतः समय में होठों पर प्रभु का नाम आना अत्यंत मुश्किल है। मात्र केवल 7 दिन में राजा को मुक्ति मिल जाए, ऐसा होना असंभव है। यह सब सोचकर सब ऋषि मुनि मौन हो गए। केवल 7 दिन में ही मुक्ति मिल जाए, ऐसा होना असंभव है। मृत्यु करीब होने का समय अत्यंत नाजुक है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर सताता है। राम नाम शीघ्र ही होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बलि ने कहा भी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं अवत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। राजा परीक्षित सोचने लगे कि सामर्थ्य होने पर भी ये सब ऋषि मुनि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने विचार किया कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग कर दे, परंतु भगवान मेरा त्याग नहीं करेंगे। अतः मुझे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। मैं पापी तो हूँ, परंतु पांडव वंशी भी हूँ। अब केवल ईश्वर ही मेरा उद्धार करेंगे। परीक्षित ने ईश्वर की शरण ली, भगवान की स्तुति की और द्वारकानाथ को याद किया। वे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। वे ब्राह्मण भी मुझे उपदेश नहीं दे रहे, क्योंकि मैं एक अधर्म और पापी हूँ। परंतु जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वही परमात्मा आज मेरी भी रक्षा करेंगे। मैं पापी हूँ, परंतु हे नाथ, मैं आपका ही हूँ। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब आपने मेरा उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वे राजा परीक्षित के पास जाएं। परीक्षित को जन्म सुधारने स्वयं द्वारकानाथ आए, परंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी को है। इसलिए शिव जी से कहा। अतः भगवान शिव जी के अवतार श्री सुखदेव जी वहां पधारे। संहार का कार्य भगवान शिव जी का है, इसलिए परीक्षित की मृत्यु सुधारने के लिए सुखदेव जी वहां आए। सुखदेव जी दिगंबर हैं, 16 वर्ष की आयु, कमर पर न तो मखेला है और न ही लंगोटी, अजनाबाहु है, वक्ष स्थल विशाल है, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर स्थित है, मुख पर बालों की लटें बिखरी हुई हैं,
कृष्ण की भांति श्याम वर्ण है और तेजस्वी है। वासना का वज्र छूट गया है। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे हैं, नागा बाबा कहकर शोर मचा रहे हैं, परंतु सुखदेव जी मानो कुछ जानते ही नहीं हैं। वृत्ति भ्रमकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए अपने शरीर का भान भूले हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलते हैं, उसके शरीर की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह जानते हैं कि इसे अपनी देह की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे तो है। श्री सुखदेव जी के आगमन से चारों ओर प्रकाश फैल गया। कहीं सूर्य नारायण जो तो पृथ्वी पर नहीं उतर आए, परंतु कभी ऋषि जान गए कि यह तो भगवान शंकर के अवतार हैं। श्री सुखदेव जी सभा में सुखदेव जी पधारे। इस सभा में व्यास जी भी उपस्थित थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी का भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विश्लेषण तो देखो। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, मैं यह भी नहीं जानता कैसे निर्विकार है। मेरा पुत्र भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के लिए पधारे श्री सुखदेव जी स्वर्ण आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित ने आंखें खोली, सोचा मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु ने इनको यहाँ भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी जीव के घर ये कभी नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसान मरण जीव को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य है इसका श्रवण जप स्मरण और भजन करना चाहिए। सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। सोचा शिष्य सुगय है। अधिकारी शिव मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि अपना सब इसे दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ की हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिन क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा रखता है तो दोनों ही नरक के वासी हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन शेष हैं। मैं तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निष्पेष हूँ, मुझे तो आनंद मिला है और जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने के लिए यहाँ आया हूँ। जो मुझे मिला है वही तुझे देना यहाँ आया हूँ। मेरा पिता भूख लगने पर दिन में केवल 1 बेर खाते थे, परंतु इस कृष्ण कथा में मुझे इतना भजनानंद मिला कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते हैं। मेरे पिता वस्त्र पहनते थे, प्रभु भक्ति में मेरे वस्त्र कब और कहाँ छूट गए यह भी मुझे ज्ञात नहीं है। 7 दिन में यह तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरियानी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद वैर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बद्रानी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से हो सकता है। बद्रीनाथ के स्थान पर सुख का प्रयोग किया जा सकता है। क्या भागवत में किसी भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है? सुखदेव जी का वैराग्य प्रकट करने के लिए बद्रायणी शब्द का प्रयोग किया गया। सुखदेव जी बद्रायणी श्री व्यास जी
के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी के सारे दिन जप और तप किया करते थे और भूख लगने पर सारा दिन में केवल एक बेर ही आहार किया करते थे, इसलिए वे वदनारायण कहलाए। ऐसे वदनारायण के पुत्र भी सुखदेव जी हैं। जिसमें अत्यधिक ज्ञान वैराग्य हो वही दूसरे को सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी में यह दोनों पूर्णतः विद्यमान थे। आज के सुधारकों में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। जब वह स्वयं ही सुधरा नहीं है तो वह दूसरों को भी क्या सुधारेगा? जीव पहले स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, सिर्फ अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिन शेष बचे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो। स्मरण मत करो, सिर्फ अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिन शेष बचे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य ही उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस और भक्ति रस प्राप्त नहीं होता। जिसने काम का त्याग किया वह रसिक बनता है। जगत का रस कड़वा है परंतु प्रेम रस मीठा है। जो इंद्रियों के वश में रहता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता भी सुखदेव जी जैसा ही होना चाहिए। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।